जय श्री राम। आप सब भाई और बहनों को कल हमारी टीम के पास दो केस आए थे जिनको वेरीफाई करने के लिए कल हमारी टीम गई। एक केस जो कि विलेज चलोला से है, दूसरा केस जो कि विलेज पनो से है। आज मैं आपको जिस केस के बारे में बताने जा रहा हूँ वो है विलेज चलोला से। ये जो बाबा जी की तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बाबा जी बेसिकली पंजाब से हैं, जो यहाँ पर हिमाचल में ट्रक चलाया करते थे। अब जब ये जवानी में थे तो ये ट्रक चलाते थे। एक बार इनका एक्सीडेंट हो गया जिसके कारण इनकी जो बाजू है वो कट गई। फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी, एक हाथ से ही ये ट्रक चलाया करते थे। लेकिन जब इनकी उम्र बढ़ती गई तो 60 ईयर प्लस जब ये हो गए तब इनकी जो आई साइट थी वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई, जिसके कारण इन्होंने ट्रक चलाना बंद कर दिया। तो जिनके ट्रक ये चलाया करते थे उनसे इन्होंने बात की कि मेरा तो ना तो मेरे माँ बाप हैं, ना मेरा कोई भाई बहन है, ना ही कोई रिश्तेदार है, तो मैं यहीं पे रहकर अपना गुजारा करना चाहता हूँ। चलो, तब उन्होंने बोला कि हमारे खेत हैं, तो खेत पे हम आपको एक झुंगी डाल देंगे जिसमें आप रहकर हमारे जो खेतों की रखवाली किया करें, तो हम आपको इसके एवज में खाना दे दिया करेंगे। तो ये बाबा बेचारा 20 सालों से 15-20 सालों से ऐसे ही उनके खेतों की रखवाली भी कर रहा है, जिसके एवज में वो उनको खाना तो दे देते हैं, लेकिन और भी कई ज़रूरतमंद चीज़ें होती हैं जिसके लिए इनको किसी न किसी से मांगना पड़ जाता है। हम 1.5 साल पहले भी इनके कुटिया में गए थे। आप इनकी कंडीशन देख सकते हो कि क्या कंडीशन थी। हमारी टीम ने जाकर इनकी अच्छे से हेल्प की थी। तब हमने बोला था कि आपकी जो कुटिया पे ऊपर तरपाल डला है तो हम टीन डाल देते हैं, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने बोला कि अगर आप नया तरपाल डाल दें तो आपका बहुत भला होगा। तो हमने तब तरपाल डाल दिया था, अच्छे से सफाई करके। जो भी इनको ज़रूरतमंद सामान था, जो चाहिए था इनको, बेड वगैरह, गद्दा वगैरह या कुछ और भी जो चीज़ें थी, तो इनको हमने प्रोवाइड करवाई थी। एक तो इनकी आई साइट बहुत ज़्यादा वीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ लाइट नहीं है, इनकी झोंपड़ी में कोई लाइट नहीं है। तब हमने इनको एक सोलर लाइट दो दी थी, लेकिन वो क्या है कि इनको दिखाई कम देता है, इस कारण से कोई लोग उठा के भी ले जाते हैं इनका सामान ना। कई कुछ सामान इनका उठा के भी ले जाते हैं लोग, जो एक बात तो बहुत बुरी बात है। पर अब क्या हुआ कि अब 1.5 साल बाद हमें किसी ने बताया कि आप जाके फिर से उस बाबा जी की हेल्प कर सकते हैं। तो हम कल उनके पास जाकर आए थे, तो हमने देखा और उनसे पूछा कि बाबा जी आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो हमने देखा कि जो उनकी जो कुटिया है ना, तो उसके ऊपर तो उन्होंने टीन डाल दी है, जिनके वो रखवाली करते हैं, टीन तो डाल दी है, लेकिन वो कुटिया चारों तरफ से खुली हुई है, जिसके कारण उनको हवा आती है, ठंड लगती है बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हो वीडियो में कि चारों तरफ से ये खुली है, जिसके कारण बाबा जी ने बोला कि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो हमने सोचा है कि इसको चारों तरफ से टीन से ढक देंगे ताकि बाबा जी आराम से अपनी सर्दियां निकाल सकें। इसके अलावा अब ना तो इनका कोई बैंक अकाउंट है जिससे हम इनकी हेल्प कर सकें, ना तो इनका कोई रिश्तेदार है। तो हमने सोचा है कि इनका जो ये जहाँ पे ये रहते हैं, ये रोड है धमांद्री, टक्का धमांद्री रोड है। इनकी जो मेन रोड से, टक्का धमांद्री रोड से जो इनकी कुटिया है वो 50 मीटर की दूरी पर है। तो हमने सोचा है कि इनको एक वेट मशीन और एक चेयर दे दी जाए ताकि ये सड़क के किनारे बैठ जाएं, ताकि अगर कोई वेट करना चाहे आकर तो अपना वेट कर सकता है। इसके एवज में वो उनको कोई 5 रुपये या 10 रुपये अगर कोई सेवा दे सकता है तो जरूर दे। और इनको भी ना लगे कि मैं कोई किसी से कुछ मांग रहा हूँ। अब कोई आ रहा है तो वेट देख रहा है, तो इनको इनकम भी एक तरह से हो सकती है।
हमारा सोचना तो ये है, अगर आप में से कोई ये बता सकता है कि इनकी और किस तरीके से हेल्प की जा सके, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है जी। प्लीज़ इस बाबा जी की हेल्प के लिए आगे आएँ, ताकि हम इनके लिए कुछ अच्छा कर सकें। हमारे पास एक केस आया था, जो कि विलेज पनों से हैं। फैमिली में अंकल आंटी, उनकी 2 बेटियां और एक बेटा है। दोनों, बेटा और पिता उनके, दोनों ही मजदूरी करते हैं, जिससे उनके घर का खर्चा चलता है। घर की कंडीशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। जो सरकार द्वारा पैसा दिया जाता है, उससे इन्होंने कमरे तो खड़े कर लिए हैं, लेकिन अभी कोई तैयारी नहीं हो पाई है। दोनों मजदूरी करते हैं। एक दिन वो मजदूरी करके घर को वापस आ रहे थे, आज से कोई 10-12 दिन पहले, तो इनका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, जिससे इनको गंभीर चोटें आई। बेटे को ज़्यादा गंभीर चोटें होने के कारण उसे पीजीआई रेफर कर दिया गया, जहां पे उसकी लेग का ऑपरेट होना है। और इनके जो फादर हैं, वो उन्ना अस्पताल में दाखिल हैं, उनकी भी लेग का ऑपरेट होना है। तो घर में अब कमाने वाले ये 2 ही थे, जो अब बीमार होकर अस्पताल में हैं। तो इनकी जो घर की कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। आप देख सकते हैं, ये दोनों, एक पीजीआई में है बेटा, और जो उनके फादर हैं वो उन्ना अस्पताल में हैं। इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, क्योंकि दोनों कमाने वाले हैं, वो दोनों अस्पताल में पड़े हुए हैं, कोई और कमाई का साधन है नहीं है। तो प्लीज़ इनकी हेल्प के लिए आगे आएँ, ताकि इनकी जो कंडीशन है इसको अच्छा किया जा सके, इसको बेहतर किया जा सके। जय हिंद, जय भारत।